ठीक है, बताओ भाई। चलो, हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बताया वो आपका बस आखिरी कंसेप्ट है, उस पर सवाल आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं आ सकते। क्लास रुकती नहीं है बीच में, हम छोटा सा गैप दे देते हैं। जैसे एक सवाल पढ़िए, अ प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड कंजम्पशन इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट परसेंटेज इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। अब सवाल को पहले हिंदी में लिखिए, पहले समझिए, अच्छे से सवाल को समझ लीजिए, फिर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। शक्कर या चीनी के प्राइस के साथ आर्टिकल नहीं आ सकता, तो प्राइस ही होगा केवल, ठीक है, कोई नहीं। शक्कर के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और खपत में 20% की कमी होती है, और खपत में 20% की कमी होती है, तो खर्च पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? खर्च पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, या खर्च कितने प्रतिशत बदलेगा? अब पहले सवाल को गौर से समझिए। मैंने आपको 3 केस लिखा है। मैंने आपसे कहा कि ये वाला कंसेप्ट है ए इंटू बी इंटू सी, मतलब मैं ये कह सकता हूं प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आप ऐसे समझ लीजिए इसको गौर से। एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, 2 यूनिट का प्रोडक्ट तीसरी यूनिट बना रहा है। अब यहां पे ए बी और सी अगर है, तो यहां पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दी जाएगी, और इसकी वैल्यू आपसे फाइंड की जाएगी। सीधी बात है, ए और बी की वैल्यू आपको गिवन होगी और सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यही है सवाल। इसका मतलब कंडीशन ये है कि भाई ये इंक्रीज हो रहा होगा, ये इंक्रीज हो रहा होगा, या ये डिक्रीज हो रहा होगा, ये डिक्रीज हो रहा होगा, या मान लो ये इंक्रीज हो रहा होगा तो ये डिक्रीज हो रहा होगा, या ये डिक्रीज हो रहा होगा, ये इंक्रीज हो रहा होगा। कोई भी कंडीशन आपको दे दी जाए, कैसी भी कंडीशन आपको दे दी जाए, तो क्या आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते? बताओ, अरे बोलो भैया, क्या दिक्कत आ रही है ना? डर है भाई? अब यहां पे मैंने परसेंट चेंज का एक फॉर्मूला आपको लिखा दिया था। परसेंट चेंज का इस वाले सवाल में एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। तो आप बोलोगे सर 20% बढ़ा और 20% घटा, तो एक तो रहा प्लस में, एक रहा माइनस में, प्लस 20 इंटू एक रहा माइनस में अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 से 20 कट गया, 2 दूनी 4, -4% आंसर आ गया। माइनस इंडिकेट करेगा डिक्रीज को कि भाई डिक्रीज हो रहा है, और प्लस इंडिकेट करेगा इंक्रीज को कि भाई इंक्रीज हो रहा है। बताओ, क्या ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ? आंसर कितना आ गया? -4%। अब आते हैं इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका, डायरेक्ट मेथड। सीधे सवाल को डायरेक्टली सॉल्व करिए। मैं आपको बता चुका हूं, नीचे माना इनिशियल, ऊपर मान लिया फाइनल। बस भाई खत्म, टाटा गया, गुड बाय। प्राइस 20% बढ़ी, 100 से 120 हुई, तो कंजम्पशन 20% कम हुआ, मतलब 100 से 80 हो गया। बस भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 अट्ठे 96, 2 जीरो कट गया, यह है 100। इसका मतलब ये हो गया प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर इनिशियल और ये फाइनल। कितना कम हो रहा है? 4 कम हो गया भाई, 100 का 4, 4 100 का कितना परसेंट है? 4% डिक्रीज। ऐसे कैसे नहीं बता पाओगे तुम? ठीक है, डन है सवाल। अब जैसा प्राइस और कंजम्पशन का सवाल है, वैसा तो एरिया पे भी सवाल आ सकता है। अगर आपको सवाल कुछ ऐसा दे दिया जाता, चलो सेम प्रश्न है, इसको देखते हैं। इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेथ इज increased by 30%, then what percent effect on its area? तो उसके क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? फ्रैक्शन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी होती है और चौड़ाई में 30% की वृद्धि होती है, तो
तो उसके क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? बताओ भाई। 4%, 5%, 10%, क्या पड़ेगा बताओ? पहली बात तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा कि कितने प्रतिशत घटेगा, हमें ये भी तो बताना है। कितना परसेंट बढ़ा या कितना परसेंट घटा। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 1 या 1.5 दिन में हम एक टॉपिक को खत्म करेंगे। 3 से 4 क्लास लगेंगी आपकी टॉपिक पे। तो हम ये मान के चलते हैं इस हफ्ते के एंड तक आपके प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, वो एरिया। ठीक है, तो क्या ये वही नहीं है, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी? वही वाली बात है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। आप बोलोगे सर या तो ये बढ़ रहा होगा, ये घट रहा होगा, या ये घट रहा होगा, ये बढ़ रहा होगा, या दोनों ही बढ़ रहे होंगे, या दोनों ही घट रहे होंगे। सीधी बात है, यही 4 तरीके के सवाल बनेंगे। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका और चौथा तरीका। इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं इस केस में। इस केस में ये 4 तरीके के सवाल बनते हैं और कुछ नहीं। सबसे बढ़िया तरीका, बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यही। हमने माना भाई लंबाई वो 20% कम हो गई, मतलब 100 से 80 हो गई, चौड़ाई बढ़ गई 130 हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। ठीक है भाई, 13 अट्ठे 104, ये आ गया 100। 100 से कितना बढ़ गया? +4, मतलब 4% इंक्रीज। प्लस इंडिकेट करता है बढ़ने को, माइनस इंडिकेट करता है घटने को। हे भगवान, अलग उत्तर कैसे आ सकते हैं तुम्हारे यार, तुम कौन हो भाई? 4% डिक्रीज, डिक्रीज कैसे हो रहा है? ए खुदा, गिर गया। डिक्रीज कैसे हो सकता है, मेरे को तो ये समझा दो तुम। भाई इंक्रीज होगा, 100 से 104 हो रहा है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। परसेंट चेंज क्या होता है भाई? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। दैविक शक्ति प्राप्त है आपको। चलिए एक सवाल आपको देते हैं। इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज increased by 25% and breadth is decreased by, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 20%। बताओ how much percent effect on its area, then what percent effect on its area, तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? what percent effects on its area। अलका सिंह कह रही है इसके ऊपर नीचे को काट नहीं सकते क्या? भाई जब तुम्हें 100 मिल गया, 100 काट ले भाई, काट ले, काट ले, तू दांत काट ले, खुद को काट ले। जब तुमको ऑलरेडी मिल गया 100, तो फिर भाई परसेंट निकालना आसान होता है ना, इसलिए तो मैं 100 बना के चल रहा हूँ। काटने को तो तुम फ्रैक्शन बना सकते थे, प्रतिशत का फ्रैक्शन बनाना कोई एक तरीका तो है नहीं सवाल को सॉल्व करने का। एक तरीका नहीं है भाई, कई तरीकों से सवाल सॉल्व हो सकता है। आप एक काम करो, परसेंटेज का फ्रैक्शन बना लो और उसका रेशियो बना लो, वैसे भी कॉल सॉल्व हो जाएगा। परसेंट का फ्रैक्शन बनाया, फ्रैक्शन का रेशियो बनाया, वैसे भी कर लो सवाल को सॉल्व। 20% का मतलब होता है 1/5। डिक्रीज हो रही है मतलब कम हो गई, तो लंबाई पहले 5 थी, अब हो गई 4। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ठीक है। 30% ब्रेथ का मतलब है 3/10, इंक्रीज हो रही है प्लस, मतलब पहले थी 10, अब हो गई 13। 13 चौक 52, 5 दही 50, ये हो गई चौड़ाई। तो इनिशियल एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आ गया एरिया। 50 से 52 कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। 2 50 का कितना प्रतिशत है? आप बोलोगे 4%। भाई जैसे करना चाहो वैसे कर लो, कौन रोकेगा तुम्हें। अब आते हैं इस प्रश्न पर कि एक आयत की लंबाई में 25% का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, और उसकी चौड़ाई में 20% की हाश हो रहा है, मतलब घट रहा है। चौड़ाई 20% कम हो गई, लंबाई 25% बढ़ गई। आपसे कहा गया व्हाट परसेंट इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, कितने प्रतिशत का इफेक्ट आएगा एरिया पर। सवाल का मतलब है, सवाल का उत्तर है नो चेंज, किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा एरिया पे, पहले था वैसा का वैसा ही रहेगा। नो चेंज। किस किस का आंसर है बताओ? सवाल का उत्तर है नो चेंज, एरिया विल बी सेम, एरिया सेम रहेगा।
अगर इसके अलावा कुछ भी उत्तर आ रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो सवाल को पढ़ने में भी और उसको सॉल्व करने में भी। लंबाई 25% बढ़ गई, मतलब पहले 100 थी अब 125 हो गई। चौड़ाई 20% घट गई, मतलब 100 से 80 हो गई। ठीक है, अब एक काम करो, 25 से काटा ये गया 5 बार, ये गया 4 बार, 20 से काटा ये गया 4 बार, ये गया 5 बार, सब कट गया, सब कुछ नहीं बचा, 1/1 मतलब सेम, नो चेंज, किसी तरह का इफेक्ट नहीं है। डन है भाई, कर पा रहे हो पाएगा। चलो, इफ diameter of a circle is increased by 10%, then what percent effect on its area? एक वृत्त के व्यास में 10% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? लो देखो, एक बात समझो, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? वो होता है प्रतिशत के, जो हम प्रतिशत में देख रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशंस, मतलब विमाओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल। अब ये होगा किसमें? ये होगा आपके 2D फिगर में। 2D फिगर में स्क्वायर, 2D फिगर में क्या हो गया? 2D फिगर में आ गया ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सब पढ़ चुके हो तुम, सर्कल, ये सब 2D में आ गया। चाहे आपको ट्राइंगल दिया जाए, क्वाड्रिलेटरल दिया जाए, सर्कल दिया जाए, मेरी बात समझ रहे हो? इनमें आपको सवाल दे दिए जाते हैं। आंसर है 21%। डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप देख पा रहे हो आर इंटू आर, ये हो गया सर्कल का एरिया। चाहे आपको ट्राइंगल का एरिया दिया होता, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यहां भी तो दो विमाओं का प्रोडक्ट हो रहा है। आपको क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर का एरिया दिया जाए तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, ए इंटू ए। रेक्टेंगल का दिया जाए उसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ। रोम्बस का दिया जाए, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम, किसी का भी दिया जाए, 2D फिगर के अंदर एरिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन। भाई इनिशियल और फाइनल, सवाल के नाम पे कलंक है। 10% बढ़ रहा है, 100 से 110 हुआ, 100 से 110 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 121/100 कितना बढ़ गया? 21% इंक्रीज हो जाएगा भाई। ठीक है, अब ये सवाल चाहे स्क्वायर का होता, चाहे ट्राइंगल का होता है, चाहे सर्कल का होता है, किसी का भी होता, एरिया निकालना है प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशंस, विमाओं का गुणनफल। ठीक है भाई। अब यहां पे कई बच्चों को लगेगा सर डायमीटर दिया है। अरे भाई, जो प्रभाव डायमीटर पे पड़ेगा, डायमीटर चाहे आपका दिया होता रेडियस, चाहे आपका दिया होता सरकमफ्रेंस, एक ही बात थी भाई। समझ रहे हो बात? चलो अगले सवाल पर चलते हैं। इफ प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, 20% शुगर डिक्रीज हो रही है, तो व्हाट परसेंट चेंज ऑन कंजम्पशन, कितने परसेंट का चेंज होगा कंजम्पशन पर, सो दैट एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम, सो दैट एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। आइए प्रश्न को देखिए, ये रहा प्रश्न आपके सामने। 2 बार तो इंक्रीज नहीं किया, फिर कैसे? अंधी हो गया, छोटी बच्ची हो गया? ये 2 बार इंक्रीज नहीं किया, 100 से 110, 100 से 110 है। तुम्हारी आंखों में किसका चेहरा बसा है भाई? है, 2 तरीके से गणित आ सकता है। एक तो समझ के अच्छे से पूरे ध्यान से पढ़ाई करो, दूसरा मास्टर तुम्हारी कुटाई कर दे। यदि शक्कर के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो उसकी खपत पर कितना प्रतिशत
परिवर्तन हो, उसकी खपत पे कितना प्रतिशत परिवर्तन हो ताकि खर्च समान रहे। खर्च पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, खर्च आपका सेम होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आपका सेम है, कांस्टेंट है, इसका मतलब प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। समझा तो चुके हैं, दूसरा केस है ये। अब बताना जरा क्या है भाई सवाल के नाम पे, हलवा, कलंक। इस कलंक को तुम्हें धोना है। अगर प्राइस का अनुपात एक्स और वाई होगा तो कंजम्पशन का अनुपात वाई और एक्स हो जाएगा। कितनी बार समझाएं आपको और कैसे समझाएं आपको, हमें तो ये नहीं समझ आ रहा। मतलब अगर प्राइस 20% डिक्रीज हो रहा है, प्राइस 100 से 80 हो रहा है, इसका मतलब अनुपात आ गया 5 से 4। तो जस्ट उल्टा हो जाएगा 4 से 5। ये किसका हो जाएगा, कंजम्पशन का। मतलब कंजम्पशन पहले 4 था, अब 5 हो गया। मतलब क्या हो गया, बढ़ गया कितना, 1। किससे, 4 से। आंसर आ गया 25% इंक्रीज। देखो, इनिशियल और फाइनल मैंने मान लिया। प्राइस पहले क्या था, 100, अब वो 20% घट गया, 80 हो गया, कट कर दिया, 5 से 4 हो गया, ठीक है। अनुपात, तो कंजम्पशन का अनुपात क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, 4 से 5। इसका मतलब कितना कंजम्पशन बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। किससे, 4 से। तो 1/4 गुणा 100, आंसर आ गया 25%। कैसे नहीं होगा सवाल सॉल्व, मुझे बताओ। सर्कल वाला सवाल समझा दें, क्या दिक्कत आ रही है भाई सवाल में तुमको। डायमीटर 10% बढ़ रहा है, भाई जो चीज डायमीटर बढ़ेगी, भाई डायमीटर है क्या, डायमेंशन ही तो है। डायमीटर हो चाहे रेडियस दिया होता और चाहे सरकमफ्रेंस दिया होता, एक ही बात है भाई, एक ही बात है। इसमें तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा। कहाँ दिक्कत आ रही है भैया, क्यों नहीं आ रहा समझ में, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, क्यों नहीं मन लग रहा पढ़ने में, कहाँ लग गया आपका मन है, क्या हो रही है दिक्कत, बढ़ जाएंगे। इस सवाल में कोई दिक्कत थी क्या, बताओ। लिखिए एक सवाल, द लेंथ ऑफ अ rectangle is the length of an rectangle is increased by 25%. What percent change in breadth so that area will remain same? ये है हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जहां पर आपका एरिया सेम रहता है। मतलब अगर a इंटू बी इज इक्वल टू सी है, c मेरा कांस्टेंट है, मतलब मैं कहूंगा कि ये सेम है, चेंज नहीं होगा, तो इस कंडीशन में a और b एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये वो वाला टाइप है, ठीक है। डायमीटर को 2 मान के सॉल्व करें। अबे तुम गधे वधे हो, कौन हो तुम, अनुपात की बात आएगी, तुम सही में गधे हो यार। स्कूल में क्या कर रहे थे, स्कूल में क्या कर रहे थे, भगवान कसम क्या बच्चे हैं यार। डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2r। डायमीटर का अनुपात 10% बढ़ रहा है, मतलब पहले डायमीटर था 10, अब हो गया 11। तो भाई इसको कर ले तो 2r को। भाई जो अनुपात डायमीटर का होगा वही अनुपात इसकी रेडियस का होगा। कितनी बार समझा दें, कितनी बार कहें, एक बार सॉल्व करके देख लो। जो डायमीटर होगा वही रेडियस होगा, वही सरकमफ्रेंस होगा, तीनों का एक ही अनुपात निकलेगा। बना के देख लो, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। ईश्वर ने बुद्धि कम दी है। मान लीजिए रेडियस पहले आपकी 10 थी, अब रेडियस आपकी हो गई 20। अरे तेरा भला, ठीक है। तो रेडियस का अनुपात क्या हो गया, R1 R2। आप बोलोगे सर 10 और 20, मतलब 1/2। अब एक काम करो, डायमीटर निकालो, डायमीटर 1 और डायमीटर 2, जो कि रेडियस का दुगना होता है। अगर ये 10 है तो ये हो जाएगी 20, ये 20 है तो ये हो जाएगी 40। अनुपात निकालो, 1 और 2। एक काम करो, सरकमफ्रेंस निकालो। सरकमफ्रेंस होता है 2πr1 और ये हो जाएगा 2πr2। 2πr क्या, R1 R2 बचा, ये भी होगा 1/2। चाहे रेडियस हो, चाहे डायमीटर हो, चाहे सरकमफ्रेंस हो, अनुपात तो सबका सेम आना है। सवाल में दिया था डायमीटर बढ़ रहा है 10%,
डायमीटर बढ़ रहा है 10%, मैं तो केवल डायमेंशन लेके चल रहा था ना, तो 10% बढ़ा मतलब 100 से 110 हो गया एक बार, और एक बार डायमेंशन, डायमेंशन 1 और डायमेंशन 2 का प्रोडक्ट बराबर एरिया होता है। अब खोपड़ी में कुछ घुसा के भूसा भरा है यहाँ पे। तुमने कुछ पढ़ाई वढ़ाई करी भी है स्कूल में कि नहीं? कतई नहीं पढ़ते यार तुम। सीधी सी बात भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो मैं तो ये समझता हूं तुम्हें कुछ समझ में आता है। मैं कह रहा हूं सामने एक पेड़ लगा है और आप ऐसे हो, कहां पे सर? अरे भाई सामने। अरे सर सामने कहां? मेरे सामने क्या आपके सामने? एक होती है क्यूरियोसिटी। एक आयत की लंबाई, खत्म हो गया ये टॉपिक तुम्हारा। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि, तो एक आयत में 25% की वृद्धि हो तो चौड़ाई पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे। अच्छा है मैंने स्क्वायर वाला सवाल नहीं दिया। अगर स्क्वायर के अंदर आपको बोला जाता कि उसकी साइड में 10% की वृद्धि हो गई, या बोला जाता कि भाई उसके डायगोनल में 2% की वृद्धि, 10% की वृद्धि हो गई, चाहे बोला जाता उसके पेरीमीटर में 20% 30% की वृद्धि हो गई, भाई इन तीनों का अनुपात सेम रहेगा। मैं कैसे समझाऊं आपको? जो साइड पे परिवर्तन होगा वही डायगोनल पे होगा, वही पेरीमीटर पे होगा। ऐसे ही सर्कल के केस में जो रेडियस पे होगा वही डायमीटर पे होगा, वही सरकमफ्रेंस पे होगा। ठीक है। आयत की लंबाई देखो, अगर एरिया सेम है, अगर एरिया सेम है तो लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लंबाई कितनी हो रही है भाई? 25% बढ़ने का मतलब 4 से 5 हो गई, तो चौड़ाई क्या हो गई? 5 से 4 हो गई। बस भाई। कितनी कम हो गई? एक कम हो गई। किससे? 5 से। तो 1/5 का मतलब 20% डिक्रीज। चौड़ाई में क्या होगा? 20% की कमी आ जाएगी। चौड़ाई में 20% की कमी आ जाएगी। नहीं सर हमारे स्कूल में टीचर ही नहीं थे। स्कूल में टीचर ही नहीं थे? कौन था फिर? मैडम तो थी। हो गया, खत्म, टाटा गया, गुड बाय। चलिए चलिए चल मुड़े सोचना। अब आते हैं वॉल्यूम वाले सवाल पर, क्या बोलते हो? वॉल्यूम। चलो, तुम क्यों खुल जाते हो भाई बिना बात के? ये आपके सीटेट का ही सवाल है, देखो उसको बहुत पहले आया था 2015 में। इफ, वॉल्यूम वाला सवाल है, इफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर is increased by 25%, then what percent effect on its height so that volume of cylinder will remain same? देखें, देखते हैं भाई कैसे इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, कैसे इस सवाल को हम खत्म करेंगे। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि होती है, हो जाती है, तो उसकी ऊंचाई पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा ताकि बेलन का आयतन समान रहे। अब पहले जरा गौर से समझना सवाल में लिखा क्या है और सवाल आपको कहना क्या चाह रहा है, पूछ क्या रहा है एग्जामिनर आपसे। सवाल को समझो पहले गौर से। सिलेंडर क्या होता है भाई? ये रहा एक सिलेंडर, लो ये रहा एक सिलेंडर। अब आपसे कहा कि ये जो सिलेंडर है ना, इसकी जो बेस है, ये सर्कल, इसकी रेडियस बढ़ गई। इसका मतलब ये सिलेंडर, ये तो ज्यादा ही कर दी मैंने, ये लो रेडियस बढ़ गई इसकी। भाई अगर इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, मान लो इसमें 1 लीटर पानी आता था,
मान लो। तो अब रेडियस बढ़ेगी तो इसका मतलब हाइट घटेगी ही घटेगी। आप मुझे बताओ, सीधी बात है भाई, अगर रेडियस बढ़ेगी, चौड़ा होगा, तो इसकी हाइट कम होगी, क्योंकि अब भी पानी 1 लीटर आना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम निकालने का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन, मतलब D1 इंटू D2 इंटू D3, 3 बार हो रहा है प्रोडक्ट। तो आप बोलोगे सर यहां भी मुझे समझ में हो रहा है आर इंटू एच। भाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? वॉल्यूम पर जो सवाल आता है वो आ जाता है क्यूब पर, क्यूबॉइड पर, या तो सिलेंडर पर। एक हाथ सवाल आ जाए तो आने की उम्मीद ना के बराबर है। 2014 2015 में पूछे जाते थे सवाल सीटेट में से, अब तो मैंने देखे नहीं है। देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो गौर से? ठीक है। आप मुझे बताओ, यहां पे मुझे दो टर्म नजर आ रहे हैं, आर स्क्वायर और एच, आर स्क्वायर और एच। तो ये बात तय है कि आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हाइट के। कब? जब वॉल्यूम मेरा सेम होगा। वॉल्यूम मेरा क्या होगा? सेम होगा, समान होगा। वॉल्यूम पे कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर वॉल्यूम पे कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। मैं बेसिक से भी समझा सकता हूं। बेसिक ये कहता है कि रेडियस उसकी 25% बढ़ गई। रेडियस 25% बढ़ गई, मतलब R1 और R2 का अनुपात मैंने निकाल लिया। 25% बढ़ने का मतलब 1/4, तो 4 से 5 हो रही है, ये अनुपात आ रहा है। तो मैं 4x और 5x मान लू। दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, इसका मतलब पाई R1 का स्क्वायर H1 बराबर, मैं इसको बराबर रख देता हूं बीच में, लो, पाई R2 का स्क्वायर H2। वैसे तो ये सवाल डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, लेकिन हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। पाई से पाई तो कट गया मेरे भाई। R1 का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, और ये हो गया H1। R2 का स्क्वायर का मतलब है 5x का स्क्वायर, और ये हो गया H2। H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई? आप बोलोगे सर 5x का स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर अपॉन 16x स्क्वायर, काट दिया। H1 का मतलब होता है इनिशियल, H1 का मतलब इनिशियल, H2 है फाइनल। 25 से 16 हो रिया है, मतलब 9 माइनस हो गया। 9 किससे माइनस हो गया? 25 से, इंटू 100। 25 से काटा, 36% डिक्रीज। कितना कम हुआ? 36% डिक्रीज हो गई, हाइट कम। हाइट कितनी कम हो गई? 36% डिक्रीज हो गई। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? हम चाहते तो यहां से डायरेक्ट बना लेते। आर स्क्वायर का मतलब 16 और 25, 16 25 का अनुपात अगर आर स्क्वायर का आ रहा है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो एच का अनुपात जस्ट उल्टा हो जाता, 25 और 16। कितना कम होता? 9 कम होता। अब 9 25 का कितना है भाई? 36% है, तो 9/25 गुणा 100, आंसर आ गया 36% डिक्रीज। ये सवाल आपके 2014-15 सीटेट का है, प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे दिख जाएगा। डन है भाई? क्लियर है? तो प्रश्न अगर आ जाए तो कर लोगे? आप बोलोगे सर हो गया प्रश्न, हमको कुछ नहीं करना सर, हमारा नहीं है मन पढ़ाई करने का। इफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट of a cuboid is increased by 30%, 20% and 10% respectively, what percent effect on its volume? करो। 4 और 5 कहां से आए? मैंने अपने मन से लिखे बेटे। क्या? कौन है बेटा तू यार? क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? सालानी गुप्ता। सलोनी के सालानी? अबे 25% बढ़ रहा है, 100 से 125, अनुपात निकाल लो, 4 और 5 ऐसे आए। रेडियस पहले 4x थी, अब हो गई 5x। पहले 4x थी, अब 5x हो गई, ऐसे आए बेटे, ऐसे। मैंने मन से नहीं लिखे, भगवान कसम बेटा, मैं तेरी कसम खा रहा हूं, मैंने मन से नहीं लिखे। जो सवाल में है वही है। मैं तुम्हारी कसम खाऊंगा जिसको नहीं आएगा समझ में। यदि एक घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 30%, 20% और 10% की वृद्धि होती है, तो उसके आयतन पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? तभी तो कहते हैं अच्छे स्कूल बहुत जरूरी है जीवन में। अच्छे स्कूल, इस देश में इसी की कमी है।
देखो ये बात स्वाभाविक है, इस बात को तुम समझ लो। जो बच्चा अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ है, जिस बच्चे ने 10th में अच्छे नंबर लेके आया है, जो बच्चा 12th क्लास में अच्छे नंबर लेके आया है, जिस बच्चे के अच्छे परसेंट, में मानता हूं 85 से ज्यादा प्रतिशत वो अर्जित करता आया है, इस बच्चे को नौकरी लेने में तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी। ये नौकरी ले लेगा पलक झपकते। क्यों? क्योंकि इसको कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, ये बचपन से ही त्याग करता आया है। बाकी के बच्चे खेल रहे थे, ये तब पढ़ाई कर रहा था। बाकी के बच्चे आशिकी कर रहे थे, ये बच्चा पढ़ाई कर रहा था। बाकियों को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने से फुर्सत नहीं मिल रही थी, ये बच्चा पढ़ाई कर रहा था। 85 तो मैं कम बोल रहा हूं, मैं तो भाई 95% कहूंगा। दिल्ली में तो यही हिसाब किताब है। इस बच्चे की नौकरी लगेगी ही लगेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिस बच्चे के 60 से 65% आया है उसकी नौकरी नहीं लगेगी। उसकी नौकरी एक तरीके से लग सकती है। जीवन में उसने जितने भी पाप कर रखे हैं, पाप का मतलब मक्कारी, नकारापन, आलस, ना पढ़ना, दोस्तों में अपना समय खराब करना, मोबाइल चलाना, उल्टे सीधे काम करना, तो अगर ये सब आपने कर रखा है तो इसका मतलब यह है कि ये सब आपको त्यागना पड़ेगा भाई। जो पहले आप अगर त्याग करते तो आज आपकी नौकरी जल्दी लग जाती। अब आपने बचपन में त्याग किया नहीं है, अपनी ग्रेजुएशन तक उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करी है, तो अब बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वही काम करना पड़ेगा। फिर से एबीसीडी तो पढ़नी पड़ेगी। अब आपको, जहां पर ये बच्चा बहुत ही आसानी से तुरंत नौकरी ले लेगा, और इस बच्चे को अब सब कुछ छोड़ के बेजोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी इसकी भी लगेगी, लेकिन इसको जमीन आसमान एक करना पड़ेगा, तब जाके नौकरी लगेगी। नौकरी दोनों की लगेगी। इसके लगने के चांसेस हैं 100%। ठीक है, कंपटीशन यही है भाई। आप जब अपने किसी बुआ के लड़के को देखते हो, मामा की लड़की को देखते हो, अपने आसपास के लोगों को देखते हो, जब आप अपने रिलेटिव को देखते हो, भैया दीदी जिनकी भी नौकरी लग गई है, जब आप उनसे पूछते हो भैया आपकी नौकरी कैसे लगी, आप एक काम करो, जरा उनकी 10th क्लास की मार्कशीट उठा लेना, उनकी 12th क्लास की मार्कशीट उठा लेना। वो लोग ऐसा तो ना है कि अभी पढ़ने बैठे थे, बचपन से ठीक थे भाई। जो बच्चा बचपन से ठीक है उसकी नौकरी जल्दी लगेगी, इस बात को तुम समझ लो। और जो बच्चा बचपन से ठीक नहीं है, पढ़ता नहीं आया, आज वो पढ़ने बैठ रहा है और उसका मन भी नहीं लगता पढ़ने में, वो कैसे करेगा? सवाल के नाम पे कलंक है, नीचे इनिशियल ऊपर फाइनल, उड़ा दो। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, सब लिखा रखा है। 30% 100 से 130 हो गया, 20% 100 से 120 हो गया, 10% 100 से 110 हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट कर दिए। बस भाई मल्टीप्लाई कर लो, जिसमें भी मल्टीप्लाई करना है उसमें कर लो। 13 दूनी 26 की 6 हासिलाई 2, 13 कम 13 2 56, 156। 11 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 11 छिंग 66 की 6 हासिलाई 6, 11 पंजे 55 और 66, 61 की 1 हासिलाई नहीं, हाँ 11 छिंग 66, हाँ 61 की 1 हासिलाई 6, 11 कम 11 और 6 17 अपॉन 1000। आंसर आ गया 71.6% इंक्रीज। लो भाई उड़ा दिया। ठीक है, बढ़े आगे। अगला सवाल लिखो। खत्म हो गया ये टॉपिक आपका। द प्राइस ऑफ अ शुगर इज increased by 30%, then what percent effect on its consumption? What percent effect on its consumption so that expenditure will increased by 17%? चलो भाई खत्म हो गया, यही टॉपिक खत्म होता है। आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने, उड़ा के बताओ इस सवाल को। बताओ क्या होगा, है ना? तो प्लीज 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 इस बात को समझिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सीटेट की परीक्षा पास कर लेना बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ज्यादा ओवर एक्साइटेड मत होइएगा। सीटेट को पास करने का मतलब है एलिजिबिलिटी गेन करना। आप एलिजिबल हो गए, आपने एलिजिबिलिटी मतलब आपने अपनी योग्यता स्थापित कर ली, या अब आप एलिजिबल हो गए हो, योग्य हो गए हो फॉर्म फिल करने के लिए। अब आप केवीएस, एनवीएस, DSSB, बाकी स्टेट के एग्जामों के फॉर्म फिल कर सकते हो टीचिंग पोस्ट के लिए। सीटेट अनिवार्य होता है एलिजिबिलिटी में, लेकिन सीटेट के अंदर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वह लेवल आपके यहां पे नहीं आएगा, यहां लेवल एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, है ना? तो थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई करिए। जूनियर में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे पेपर 2 वाले बच्चों से तो मेरे को उम्मीद ये होती है कि पेपर 2 वाला बच्चा तो थोड़ा सा संजीदा होगा, पेपर 1 वाले से तो बहुत ज्यादा होगा। बताओ, शक्कर के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई, शक्कर के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी खपत पर कितने प्रतिशत का, उसकी खपत पर कितने प्रतिशत का प्रभाव होगा जब उसका खर्चा, उसके खर्च में 70% की वृद्धि हो। सवाल अगर एग्जाम में आए तो कर लेना, ठीक है? हमने तो एक ही तरीके से आपको सारे सवाल सॉल्व करा दिए, इनिशियल और फाइनल, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस बढ़ रही है 30%, मतलब 100 से 130 हो गई। कंजम्पशन मुझे पता नहीं है,
एक्सपेंडिचर 100 से 117 हो गई, 17% बढ़ गई, 100 से 100 काट दिया। कंजम्पशन इनिशियल 130 है, अब 117 हो रही है, कट कर दिया 9/10, एक कम हो रही है। कंजम्पशन क्या हो रही है, एक कम हो रही है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इसका मतलब 1/10 का मतलब क्या होता है, 10% डिक्रीज। कंजम्पशन क्या हो गई, 10% कम होगी। बस यही सवाल का उत्तर। ठीक है, चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, टॉपिक नया शुरू करेंगे। बाय।